जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग को विज्ञान का 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नहीं है। तो चलिए, अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपना क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बने होते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इससे पहले जब हम चैप्टर पढ़ाए थे तो बताएं तो उसमें कि जितने भी वस्तु हैं जो किसी न किसी ठीक है कण से मिलके बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो जो है पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो पदार्थ कहलाते हैं। तो 3 नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा आंसर कौन हो जाएगा? 3 नंबर इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। पदार्थ के कणों के बीच डैश होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? पहला ऑप्शन है हवा, दूसरा में है पानी, तीसरा में है रिक्त स्थान, चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है बच्चों? रिक्त स्थान। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर, रिक्त स्थान। ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान, खाली जगह होता है। ठीक है। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ के मूल अवस्था नहीं है? यानी कि पदार्थ जो होता है उसका मूल अवस्था कौन नहीं है इसमें से? ठीक है। पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा में है द्रव, तीसरा में है गैस, चौथा में इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो पदार्थ की तो ये अवस्था है ही, ठोस भी अवस्था होता है, द्रव भी अवस्था है, गैस भी अवस्था है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन ठोस नहीं है? ठोस नहीं है। ठीक है। ठोस कौन नहीं इसमें से? पहला में है रबर, दूसरा में है स्पंज, तीसरा में है पत्थर, चौथा में है दूध। ठोस कौन नहीं है इसमें से? तो ये जो है चौथा का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है। चौथा का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। दूध जो है, दूध क्या है? द्रव है, ठोस नहीं है दूध। ठीक है। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? किस अवस्था में कणों के बीच दूरी कम होती है? किस अवस्था में कणों के बीच दूरी कम होती है? पहला में है ठोस, दूसरा में द्रव, तीसरा में गैस, चौथा में इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो कौन सी अवस्था है पदार्थ का, कौन सी अवस्था है जिसमें कणों के बीच दूरी कम होती है? तो हो जाएगा ठोस। पहला नंबर हो जाएगा इसका आंसर ठोस। ठोस में क्या होता है? कण के बीच जो है दूरी कम होती है, वह जो है आपस में उसका कण चिपका होता है। ठीक है। आपस में जो है बहुत नज़दीक नज़दीक होता है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा? किन अवस्था में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है? यानी कि पदार्थ का कौन सा अवस्था है जिसमें कण के बीच की जो दूरी है सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर 1, पहला में है ठोस, दूसरा में है द्रव, तीसरा में है गैस, चौथा में इसमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है दूरी किस में होती है? गैस में होती है। यानी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक, यानी कि पदार्थ का कौन सा अवस्था है जिसमें कण आपस में बहुत चिपका चिपका होता है, हम सटा सटा होता है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा में है द्रव, तीसरा में है गैस, चौथा में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ठोस अवस्था में। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में, यानी कि 1 नंबर इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 8 बताता है कि किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? सबसे कम आकर्षण बल किस में होता है? ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या बताता है? ठोस, दूसरा में है द्रव, तीसरा में गैस, चौथा में इनमें से कोई नहीं।
ठीक है। तो कौन सा अवस्था है पदार्थ का जिसमें कणों के बीच जो है आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो वो है गैस। कौन सा अवस्था है? गैस। गैस के अंदर जो है आकर्षण बल सबसे कम होता है कणों के बीच, इसीलिए गैस जो है वह तेजी से गमन करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे तेजी से पहुंच जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बताता है, देखते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक बल लगता है, वह बल है, यानी कि पदार्थ के कण जो है कण, उसके बीच एक बल काम करता है, ठीक है ना। वह बल है, कौन सा बल है पदार्थ के बीच, कौन सा बल लगता है? तो आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल, यानी कि पदार्थ के बीच जो है, पदार्थ के कण के बीच आकर्षण बल लगता है, तभी तो एक कण दूसरे कण को अपनी ओर खींच के रखता है, आकर्षित करके रखता है कि नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? पदार्थ के किस अवस्था में बहाव का गुण होता है? ठीक है, पदार्थ का कौन सा अवस्था है जिसमें बहाव का गुण होता है? तो बहाव का गुण किस में होता है? कौन सा अवस्था है पदार्थ का जिसमें बहाव का गुण होता है? ठीक है, तो 10 का आंसर है द्रव में भी बहाव होता है और गैस में भी बहाव होता है, यानी कि 2 और 3 दोनों है इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है कि नहीं, क्योंकि द्रव भी बहता है, जब पानी गिरती है जमीन पे तो बहती है ना पानी, और जो गैस है वो भी बहता है। तो दोनों ऑप्शन है, 2 और 3 दोनों ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखते हैं। पदार्थ के किस अवस्था से पदार्थ के किस अवस्था में संपीड्यता का गुण सर्वाधिक होता है? ये संपीड्यता क्या होता है? ये जो संपीड्यता है, संपीड्यता क्या होता है? ठीक है, तो ये जो संपीड्यता मतलब क्या होता है? ये कंप्रेस करना, उसको दबा करके उसको और क्या कर देना, कम कर देना। ठीक है कि नहीं है। तो संपीड्यता का गुण सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है गैस में। किस में होता है? गैस में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? निम्नलिखित में से पदार्थ के किस अवस्था का गलनांक सबसे अधिक संभव है? ठीक है, यानी कि पदार्थ का जो है कौन सा अवस्था है जिसमें सबसे अधिक गलनांक होने की संभावना है? तो सबसे अधिक गलनांक कहाँ पे होगा? सबसे ज़्यादा पदार्थ कहाँ पे गलेगा? तो ठोस अवस्था में, है कि नहीं है। ठोस अवस्था में पदार्थ सबसे ज़्यादा गलेगा, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। दाब बढ़ाने से पदार्थ के कणों को, ठीक है, जब हम दाब बढ़ाते हैं तो पदार्थ के कण को क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है नज़दीक लाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 2 दूर ले जाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 3 कोई परिवर्तन संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो जब हम पदार्थ के कण को दबाव लगाएंगे तो क्या होगा? उसके कण नज़दीक आते हैं, यानी कि दाब बढ़ाने से पदार्थ के कणों को नज़दीक लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? ठोस से द्रव बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, जब ठोस से सीधे द्रव में बदल जाए तो वो कौन सा प्रक्रिया कहलाती है? वो जो है गलन कहलाती है। क्या कहलाती है? गलन, यानी कि गलना। क्या होना? गलना। जैसे कि बर्फ क्या है? ठोस है, और जब वो पानी बन जाता है गल के पिघलने लगता है तो गलन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हमारा? द्रव से गैस बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। द्रव से गैस बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो प्रक्रिया जो है वाष्पीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, यानी कि पानी को जब चढ़ाते हैं हम, ताप बढ़ाते हैं पानी को, तो क्या होता है? वाष्प बन के उड़ जाता है, यानी कि वाष्पीकरण होती है कि नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है गैस से द्रव बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, गैस से द्रव बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है? वो संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है? संघनन, यानी कि गैस से जब कोई वस्तु जो है, पदार्थ जो है
क्या बन जाए, द्रव्य में बन जाए तो उसे हम संघनन बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उद्यापातन कहलाती है। क्या कहलाती है, उद्यापातन कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखते हैं कि 573 केल्विन का समतुल्य तापमान है डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, यानी कि 573 केल्विन का जो है डिग्री सेंटीग्रेड में कौन सा तापमान होगा, तो इसका हो जाएगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो जाएगा दोस्तों, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखते हैं। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था होगी, यानी कि जब जल को 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देंगे तो जल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 100 डिग्री पे गैस क्या होता है, वाष्प बन के उड़ने लगता है कि नहीं है। और जब 200 दे देंगे फिर भी तो वाष्प बन के उड़ेगा ही ना, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर, है कि नहीं है। गैस गैस बन के क्या हो जाएगा, वो उड़ जाएगा, है कि नहीं है। आगे चलते हैं, और आखिरी सवाल आज का ये आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ उद्यापातन प्रक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, कौन सा पदार्थ है जो उद्यापातन प्रक्रिया का उदाहरण है, तो शुष्क बर्फ, ड्राई आइस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, शुष्क बर्फ। ठीक है, ये जो है उद्यापातन का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, तो आज के लिए ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था विज्ञान से, जो कि किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।